हेलो एंड वेलकम, थैंक यू वेरी मच। आज हम फिर से जो है टेंस के एमसीक्यू पे काम करने जा रहे हैं। ये जो हमारा एमसीक्यू है ये कम्प्लीटली कंपटीशन बेस्ड है। इसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा कि कैसे हम जो है इस तरह का अगर एमसीक्यू हमारे एग्जाम्स में आते हैं, जैसे किसी तरह का भी एसएससी है, सीजीएल है, बैंकिंग है, रेलवे है या जनरल कंपटीशंस हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आज जो हम लोग जिस प्रैक्टिस को करने जा रहे हैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। इसके पहले हम लोग जो है बहुत सारा टेंस के रूल्स पढ़ चुके हैं, एडवांस टेंस के रूल्स पढ़ चुके हैं। अब हम इस प्रैक्टिस पे काम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि सी इज ए फर्स्ट क्वेश्चन है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि स्पॉटिंग एरर्स जो है ये एग्जाम के सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और स्पॉटिंग एरर्स के अंदर आपको इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से सी से लेकर के 1 तक ये एक सेगमेंट है। ये फिर वीपिंग जो है एक सेगमेंट है, सेगमेंट नंबर 2 हो गया। फॉर जो है एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट नंबर 3 हो गया। उसके बाद से मेनी आवर्स जो है एक सेगमेंट है, जो सेगमेंट नंबर 4 हो गया। और नो एरर्स जो एक सेगमेंट है, जो लास्ट में सेगमेंट नंबर 5 हो गया। यानी हमारे पास 5 सेगमेंट हैं। क्लियर? अब इस 5 सेगमेंट में इसमें एक ना एक जगह कहीं पे एरर है। अब इस एरर को हम कैसे डिटेक्ट करें, इसी के लिए हम ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो हमारे हूबहू एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि सी से लेकर के सी इज, ये 1 नंबर है। क्या सी के साथ इज आता है? बिल्कुल आता है। विपिंग भी इसमें आईएनजी लगा हुआ, यानी सी इज विपिंग तक तो करेक्ट है, यानी वह रो रही है, यहाँ तक तो करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेगमेंट नंबर 3 यहाँ पे लिखा फॉर मेनी आवर्स, यानी जहाँ पे सिंस या फॉर, जहाँ पे सिंस या फॉर लग जाता है वो टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में से तीनों में से कोई एक होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी आवर्स, ये जो है आपका पीरियड ऑफ टाइम को डिफाइन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्लेन कर रहा है। तो सी इज में सी इज के साथ कोई क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे कोई एरर्स दिख रहा है? यस, क्योंकि जब कभी भी ये सिंस फॉर लगेगा और इसमें पीरियड ऑफ टाइम दिखाई देगा तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैज बीन और हैव बीन। मैं इसलिए एक्सप्लेन करता चल रहा हूं कि डाउट क्लियर होता चले। अब यहां पे चूंकि सी है तो सी के साथ क्या आएगा? शी के साथ सी हैज बीन आएगा। ठीक है, हैव बीन नहीं आएगा। क्या होगा? हैव बीन नहीं आएगा। इसके साथ यहाँ पे यानी एरर किस में है? तो क्वेश्चन नंबर 1 के सेगमेंट 1 में एरर है। इसका आंसर ये होगा। इस तरह का आंसर वहां पे दिया होगा, प्लस उसके अंदर जो इनसर्किल करने के लिए दिया होता है, इनसर्किल करना होता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इस तरह का आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा और इस तरह आपको इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आई ऑब्जर्व दैट ही हैज अ डिफिकल्टी इन आंसरिंग माई क्वेश्चन। मैंने महसूस किया, ऑब्जर्व किया कि मेरे प्रश्नों के उत्तर देने में उसे परेशानी हो रही थी। क्या हो रही थी?
परेशानी हो रही थी। अब ये बात देखिए, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पीसी क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये दो चीजें जो मैं टेंस में बहुत डिटेल से समझाया हूं कई बार। तो इसके बेस पे ये सेंटेंस है, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस है। आई ऑब्जर्व पहला सेंटेंस हो गया, यहाँ पर डैट जो है कंजंक्शन है से दूसरा सेंटेंस जोड़ रहा है, ठीक है। तो आई ऑब्जर्व जो है पीसी क्लॉज हो गया और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा टेंस में है, ये V2 है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा या पास्ट टेंस में होगा, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी उसी टेंस में होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हैज लिखा हुआ है, यहाँ पे हैज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हैड, ओके। यानी मैंने महसूस किया कि ही हैड अ डिफिकल्टी इन आंसरिंग माई क्वेश्चंस, मेरे क्वेश्चन के आंसर देने में उसे परेशानी, डिफिकल्टी हो रही थी। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के 2 एरर्स, नंबर 2 में एरर्स है, किसमें है, इसका 2 में एरर है, इसका आंसर होगा 2.2, यानी 2 में एरर्स है। क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन आगे भी हम देखते चलते हैं, क्योंकि यहां पे इन डिफिकल्टी में यहां पे कोई एरर्स नहीं है, ठीक है। देखिए डिफिकल्ट, बच्चे यहां पर सोच सकते हैं कि डिफिकल्ट जो है, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, क्या है ये, एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पे वाई लग गया है। अगर यहां पे एल वाई होता, ठीक है, तो ये एडवर्ब हो सकता था, लेकिन जब डिफिकल्टी है तो ये एक नाउन है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि नाउन के पहले यहां पे एक आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है, समझाने के लिए, ताकि बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आई फाउंड दैट ही हैज डन नथिंग डिजर्विंग डेथ। कमाल का क्वेश्चन है और कमाल का सेंटेंस भी है कि मैंने पाया कि उसने सिवाय मौत के अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, यानी सिवाय मौत के उसने कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे ठीक उसी तरह का सेंटेंस ये भी सिमिलर है, यहाँ पे फाउंड है, ये V2 है। जब कभी भी V2 होगा तो अगला टेंस जो है चेंज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में। ये हैज जो है ना, सिर्फ यहाँ पे हैड हो जाएगा, बाकी पूरी की पूरी सेंटेंस हू बहू रहेगी। तो यानी हमारे पास 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 में एरर किस में है, एरर हमारे 2 में है, तो आंसर ये होगा। आपको एग्जाम में इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेगमेंट में 1 2 3 4 5 किस में एरर्स है। बस आपको सिर्फ उसका आंसर इस तरह डाल करके और इसका आंसर कर देना है, या अगर आपको इसमें फिल करना हो, इंसर्किल करना हो, बहुत सारे एग्जाम में इंसर्किल करना होता है उसको, तो फिल करना हो तो उसको आप फिल कर दें। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये पूरे टेंस बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि टेंस में कंप्लीट किया हूं तो मैं चाहता हूं कि टेंस का MCQ भी आपको करा दूं। आई टोल्ड हिम, ये भी आपका देख सकते हैं यहाँ पे V2 है। टू स्टॉप, मैंने उसे कहा, टू स्टॉप रोक देने के लिए। टू हैंग, देखिए ये आपका इन्फिनिटिव हो गया, और यहां पे भी इस हैंग के पहले टू लगा हुआ, तो क्या ये भी इन्फिनिटिव होगा, नहीं, इसको हम जेरेंड में इस्तेमाल करेंगे और इसको हम लिखेंगे हैंगिंग, ठीक है। यहां पे हम हैंगिंग लिखेंगे, यानी एरर जो है हमें 4 नंबर क्वेश्चन का 3 में एरर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, आई लाइक्ड योर हाउस मोर देन आई लाइक्ड माई ओन। अब देखें इसके अंदर ये मोर देन जो लिखा हुआ है, मैं बताया था कि एज और देन, ये दो चीजें जब सेंटेंस में हो तो ये पास्ट टेंस में है, तो उधर वाला सेंटेंस जो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। तो आई लाइक्ड योर हाउस, मैंने तुम्हारे घर को पसंद किया, मोर देन आई लाइक्स, इसमें जो है ना, अब एरर इसमें 4 में एरर है इसमें, ठीक है। तो 4 में इसका आंसर होगा। क्यों है कि आई लाइक योर हाउस, मैंने आपके घर को पसंद किया, मोर देन आई लाइक माई ओन, तो यहां पे सिर्फ जो है आई लाइक होगा, क्योंकि कभी वो आदमी उससे मिलने गया होगा, उसका घर को उसने देखा और बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन अभी
अपने घर की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका काम पास्ट में तो खत्म हो गया, लेकिन अभी जो अपने घर की डिस्क्राइब कर रहा है तो उस घर में अभी भी है, यानी उस घर का वो प्रेजेंट में उसका घर है, इसलिए वहां पे लाइक होगा, पास्ट टेंस में नहीं लिखा जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ही ऑलवेज इज रीचिंग द स्कूल इन टाइम। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देख सकते हैं आप, यहां पे ऑलवेज लिखा हुआ है, ये एडवर्ब है। जाहिर सी बात है एडवर्ब जो है ना, वर्ब के ये दोनों वर्ब हैं और इसके पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद में आएगा। इसके कई सारे प्लेसेस हैं, जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे डिटेल से तो आपको समझाएंगे उसमें कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब कहाँ कहाँ होता है। लेकिन ऑलवेज जो है ये सब्जेक्ट के बाद में है। लेकिन आप ये ख्याल रखिएगा कि जब कभी भी ये जो ऑलवेज है, ऑफन है, इस तरह का आपका जो एडवर्ब है, जब ये आ जाते हैं तो ये टेंस जो है ना प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ज्यादा करके इनका इस्तेमाल होता है। तो ये कैसे होगा, यहां पे होगा कि ही ऑलवेज रीचेज, अब यहां पे ए लिखा जाएगा, ही ऑलवेज रीचेज द स्कूल इन टाइम। चूंकि ये टेंस का एरर है, इसलिए मैं ज्यादा करके टेंस के वर्ब के ऊपर मैं फंक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, मैं ज्यादा करके प्रीपोजिशन वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि द स्कूल भी सही है, इन टाइम ये भी सही है, इसमें इज रीचिंग नहीं होगा, यहां पे सिर्फ होगा रीचेज। वो ऑलवेज ही ऑलवेज रीचेज द स्कूल इन टाइम, वो हमेशा स्कूल समय पे पहुंचता है। ठीक है, तो एरर्स किस में है, 6 नंबर के 2 में एरर्स हैं और इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो भी बच्चे मेरे YouTube चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज, हम आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं और आप हमारे चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये आपके लिए बिल्कुल हम फ्री क्लासेस लेकर के आएंगे। ओके, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑल द प्लांट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। देखिए, प्लांट के 2 माने होते हैं, एक होता है पौधा, और जितने भी यहां पे प्लांट्स, ये जो हमारे जो गैलेक्सी वगैरह होते हैं उनको भी हम प्लानेट या प्लांट्स कहते हैं उनको भी। ठीक है, तो ऑल द प्लांट्स आर रिवॉल्विंग। आपको मैं बताया था कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो स्टैटिक्स हैं। क्या है ये? स्टैटिक्स है, ये डायनेमिक नहीं है। तो जब ये डायनेमिक नहीं होंगे, स्टैटिक्स होंगे, यानी इसको बोलते हैं हम स्थिर। क्या बोलते हैं? स्थिर। इसके अंदर मोशन नहीं है, तो इनमें जो है आईएनजी नहीं लगता है। और दूसरा इसका एक और कारण है कि यह सेंटेंस जो है ना यूनिवर्सल ट्रूथ पे है। कहां पे है? यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम बोलते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सत्य, सर्व सत्य है, ये हमेशा सत्य है। यानी जितने भी प्लांट हैं वो सूरज की परिक्रमा करते हैं, सूरज के चारों तरफ जो है घूमते रहते हैं। जो गैलेक्सी हैं, जितने भी हमारे ग्रह हैं, सभी सूरज की तरफ परिक्रमा करते रहते हैं। तो 7 का किसमें इसमें एरर्स हैं? 7 का 2 में एरर्स हैं और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे रिवॉल्विंग हो गया, रीच था अभी आपके सामने। ठीक है, इसमें जो है आईएनजी अक्सर नहीं लगाया जाता है, यानी कंटिन्यूअस टेंस में इनका इस्तेमाल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज राम डूइंग? राम क्या कर रहा है? ही प्रिपेयर्स फॉर हिज एग्जाम, वह अपने एग्जाम का तैयारी करता है। अब यहां पे देखें, 2 सेंटेंस है और दोनों का क्वेश्चन दोनों का अलग अलग टेंस में इस्तेमाल हुआ है। बहुत ही खूबसूरत चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं आपको बच्चों को बताता चलूं कि जिस टेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जिस टेंस के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट में जवाब दीजिएगा, अगर पास्ट है तो आप पास्ट में जवाब दीजिएगा,
अगर फ्यूचर की टेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फ्यूचर टेंस में जवाब दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आप देखें, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज माला डूइंग व्हेन शी वाज 10 ईयर ओल्ड। माला क्या कर रही थी जब वो 10 साल की थी। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क्स आएगा, क्वेश्चन है ये। अब किसी किताब के अंदर, किसी बुक के अंदर एक क्वेश्चन लिखा होगा जो माला के बारे, जिंदगी के बारे में कोई कहानी लिखी गई होगी। उस कहानी के बेस पे सपोज करें कि माला जो है 10 साल की उम्र में मैं कह सकता हूं कि वो अखबार बेचती थी, अखबार बेचती थी। अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है कि माला 10 साल की उम्र में क्या कर रही थी। तो आप लिखेंगे कि सी वॉज, अब ये फ्यूचर यहां लिख देता हूं, जगह नहीं है यहां पे, ओके। सो अब लिखेंगे कि माला वॉज सेलिंग न्यूज़पेपर एट द एज ऑफ 10 ईयर ओल्ड, एट द एज ऑफ 10 ईयर, ओके, और वाइल सी वॉज 10 ईयर ओल्ड, ओके, जब वो 10 साल की थी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके सामने आएंगे। अब मैं समझाने के लिए आपको यहां पे ये बताया। अब इसके सेंटेंस को हम एनालिसिस करते हैं जो क्वेश्चन है यहां पे। अब देखें कि ये क्वेश्चन जो है आपका व्हाट इज जो है और आई एम डूइंग, अब ये किस टेंस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। तो दोनों जो है टेंसेस आपको एक ही टेंस में होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसमें, कंटिन्यूअस में, तो यहां पे प्रिपेयर्स ना होकर के ही इज प्रिपेयरिंग, क्योंकि ये काम खत्म नहीं हुआ है ना, ये तो कंटिन्यूअस, इस काम के अंदर भी कंटिन्यूटी दिखा रहा है, तो कंटिन्यूअस ही है। तो व्हाट इज राम डूइंग, राम क्या कर रहा है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। तो यह इसमें एरर किस में है, क्वेश्चन नंबर 8 के 3 में एरर है, 3 के अंदर एरर है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 5 years। अब यहां पर लिखा हुआ है लास्ट 5 years, क्या लिखेंगे यहां पे, ये, और यहां पे सिंस फॉर का भी इस्तेमाल है, तो यहां पे इज नहीं होगा। एरर्स जो है आपका सबसे पहले 9 के ए में एरर है, 9 के ए में एरर है, ये इसका आंसर होगा। यहां पे होगा ही हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर लास्ट 5 years, कि वह बीते 5 सालों से कठिन परिश्रम करता आ रहा है या कर रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव बीन लिविंग इन द हाउसेस फॉर सिंस 1984। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का टेंस है, ये सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं यहां पे वी है, ये भी सही है, हैव बीन लगा, ये भी सही है, लिविंग ये भी सही है, इन का मतलब ये भी है, लिविंग के साथ इन आता ही है, हाउसेस घरों में। यहां पे एरर है, आप देख सकते हैं यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या तो फॉर लगता है या तो सिंस लगता है, यहां पे दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या दोनों होगा, बिल्कुल नहीं होगा, उसमें से एक होगा। लेकिन कौन होगा, या फॉर होगा कि सिंस होगा, तो आपको पता है कि पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर दिया गया हो वहां पे, यानी फिक्स टाइमिंग जहां पर हो, उसके साथ क्या लगता है, सिंस लगता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या, 1984 जो है आपको पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहां पे फॉर नहीं होगा, यहां पे सिंस होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 4 होगा,
और इसके अंदर एरर है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर सेगमेंट नंबर 4 में एरर्स है। यहां पे सिंस आएगा, फॉर नहीं आएगा, फॉर को निकाल दिया जाएगा। क्लियर? चलिए हम थोड़ा आगे की तरफ और बढ़ते हैं। द टीचर टोल्ड अस दैट द सन रोज इन द ईस्ट। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है, और यूनिवर्सल ट्रूथ आप जानते ही हैं पहले से कि ये बदलता नहीं है। शिक्षक ने हम लोगों से कहा, भले ही ये पास्ट टेंस में है, ये V2 है, कौन सा ये टोल्ड V2 है, V2 होने के बावजूद भी ये वाला टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि ये सन की सूरज को सुबह में, मॉर्निंग में पूरब से निकलने की एक हैबिट है और एक नेचुरल प्रैक्टिस है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो नॉर्थ और ईस्ट से, नॉर्थ और वेस्ट से निकलता है, नहीं, जब भी निकलेगा तो ईस्ट से निकलेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो एरर किस में है? यहां पे है। द सन यहां पे राइजेस। ठीक है, अब एक चीज मैं आप एक और बता दूं आपको, एक वर्ड आता है रेज, एक होता है राइज। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क है इसमें। अब ये जो सूरज जो है ये अपने आप जो है निकलता है, ये नेचुरल हैबिट है। ठीक है, लेकिन रेज जो है, जैसे मैंने कहा कि प्लीज रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाओ, तो मैंने अपना हाथ उठा दिया। ठीक है, तो यहां पे रेज होगा। और ये नेचुरल जो है हैबिट है, तो ये जो है आपको, यानी ये अपने आप निकलता है। जैसे द गंगा राइजेस फ्रॉम, कहां से निकलती है? द हिमालय, गंगा हिमालय से निकलती है। तो एरर जो है ना यहां पर है, यानी 4 में एरर है, यानी 11 का 4 इसका आंसर होगा, और इसके अंदर एरर्स है। हमें एरर्स डिटेक्ट करना है। तो एग्जाम के टाइम में आपको इतना टाइम नहीं है कि बहुत बैठ करके आप आराम से लिखें, आपको सिर्फ जो है ना एरर फाइंडिंग करके इन सर्कल करते चलना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको आज मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। अब ये 12 नंबर क्वेश्चन है। ही रिग्रेटेड दैट ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। अब यहां पे देखें, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और V2 लगा हुआ है। ही भी सही है, रिग्रेट भी सही है, डैट भी सही है। अब यहां पे रिग्रेट है, इसमें डबल टी कहां से आ गया? इसलिए आ गया है कि इसका रूल है कि अगर लास्ट में कंसोनेंट है, उसके पहले वावेल है, तो इसमें एस या ई एस या ई डी लगाने से पहले इसको डबल कर दिया जाता है, तब इसके अंदर ई डी लगता है। तो ये भी करेक्ट है। डैट लगा हुआ, ये भी करेक्ट है। ही के हिसाब से यहाँ पे ही लगा हुआ, ये भी सही है। कुड यहाँ लगा है, सही है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यहाँ पे कुड ही लगेगा, कैन नहीं लगेगा। नॉट पास द एग्जामिनेशन, ये भी सही है। तो इसमें एरर नहीं है, यानी इसका आंसर जो है 5 होगा। अब क्या लिखेंगे इसमें? 12 नंबर का आंसर जो है ना 5th होगा, और इसमें एरर नहीं है। नो एरर्स, नो एरर्स। इसके अंदर इसमें एस नहीं आएगा, नो एरर, इसमें एरर नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ही थॉट दैट गॉड विल हेल्प हिम। उसने सोचा कि खुदा, ईश्वर उसकी हेल्प करेगा। ओके, अब देखें, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। यहां पे ये विल कर रहा है, ये आदमी जो है ना विल कर रहा है। विल है या इंटेंशन दिखाने के लिए, यहां पे ये इंटेंशन दिखा रहा है कि ऊपर वाला जो है परमात्मा, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, इनकी हेल्प करेगा। तो क्या होगा? यहां पे ही थॉट है, जैसे ही यहां पे ही थॉट होगा, यहां पे विल नहीं होगा, यहां पे वुड हो जाएगा, ये पास्ट टेंस में बदल जाएगा। ठीक है, नरेशन का रूल है ये। तो अब हम लिखेंगे इसके अंदर 13 का 3 में इसका आंसर है, और इसमें एरर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हेल्प भी सही है, हिम भी सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। एरर सिर्फ जो है ना इसके टेंस में है। 14 नंबर क्वेश्चन है, आई रियलाइज्ड दैट द ट्रेन हैज स्टॉप्ड। ये सेम वही इशू है। यहाँ पे V2 है, जब जैसे यहाँ पे V2 होगा, ये रिमेनिंग जो क्लॉज है ये भी पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो इसमें देखिए प्रेजेंट टेंस कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस,
इसको सिर्फ हमें क्या करना है, हाइड लिख देना है, बाकी सब पूरे जो है ना सेगमेंट सही है। तो 14 का ये कितना नंबर है, 4 है, ये 4 नंबर है और इसका आंसर ये होगा। इसी में 14 के 4 में एरर्स है, हमें एरर बताना है, ठीक है, तो हम एरर ढूंढते हैं, ठीक है।